हेलो दोस्तों, सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हालचाल है जनाब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, टीचर्स हमारे समाज के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। समाज के निर्माण में एक शिक्षक का योगदान बहुत मायने रखता है। एक शिक्षक ही तो है जो अपने छात्र को अच्छे और बुरे की शिक्षा देते हैं। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही टीचर्स की बात करने वाले हैं जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि काश हमारे समय में भी ऐसी टीचर्स होती। दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ बेहद ही हॉट और बोल्ड टीचर्स के बारे में, जिनके बारे में बोल सकते हैं कि ब्यूटी विद ब्रेन। दोस्तों, ये बच्चों को जिंदगी के बारे में बताते हैं और सिखाते हैं। कई लोगों के एक्सपीरियंस अपने टीचर्स के साथ कुछ अच्छे नहीं रहते, लेकिन ये सारे टीचर्स कई मायनों में बहुत अच्छे हैं। एक शिक्षक ही बच्चे के भविष्य को बनाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गेमा लेयर्ड 2016 में गेमा लेयर्ड सुर्खियों में छा गई। गेमा एक एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन ज्वाइन करने के एक हफ्ते के अंदर इसकी पास्ट प्रोफेशन सबके सामने आ गई। ये औरत एक अंडरवियर की मॉडल थी और अपने एक्सटेंसिव पोर्टफोलियो के कारण ऑनलाइन काफी पॉपुलर भी थी। बेशक आप समझ ही रहे होंगे, है ना? खैर, आप सोच रहे होंगे कि एक मॉडल टीचर कितनी अच्छी बात है, इसमें कौन सी अनोखी बात है। लेकिन रुकिए, भले ही आपको इस बात से कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन पेरेंट्स और टीचर्स को ये बात पसंद नहीं थी और इसीलिए इसकी असलियत सामने आते ही प्रिंसिपल ने इसे बुलाया और नौकरी से निकाल दिया। वैसे तो वो चाहती तो स्कूल पर मुकदमा कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वैसे वो स्कूल में और ज्यादा पढ़ाना चाहती थी, लेकिन नौकरी से निकाले जाने के बाद ही पूरी तरह दोबारा मॉडलिंग की दुनिया में लौट गई और एक फुल टाइम मॉडल बन गई। ये इतनी खूबसूरत है कि आज कई बड़ी कंपनीज अपने ब्रांड्स का प्रमोशन इनसे करवाती हैं। टॉम विंटर्स। बच्चों को या युवाओं को स्केटिंग करते हुए देखना आम बात है, लेकिन क्या होगा अगर आप अपने टीचर को स्केटिंग करते हुए देख लें, और वो भी जब वो टीचर अपने 70s में हो। जवान लोग जब उन्हें स्कूल के कैंपस में स्केटिंग करते हुए देखते थे तो चौंक जाते थे। लेकिन टॉम स्केटिंग काफी सालों से करते आ रहे हैं और इसका कारण ये है कि जिस स्कूल में टॉम है वहाँ टीचर्स के लिए फ्री पार्किंग की सुविधा नहीं है। काफी अजीब कारण है, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है। टॉम अपनी स्केटिंग के लिए काफी वायरल भी हो चुके हैं। अपने 70s में होने के बावजूद ये यंगस्टर्स से रेस लगा लेते हैं। बुजुर्ग लोग तो कार से भी इन्हें पीछे नहीं कर पाते। मुझे यकीन है कि टॉम को स्केटिंग करते हुए देखकर लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर आ जाएगी। क्रॉसबो टीचर। जरूरी नहीं है कि हर जिम टीचर स्टूडेंट्स में पॉपुलर हो। स्टूडेंट्स के मन में उन जिम टीचर्स के प्रति एक धारणा बनी हुई है, लेकिन इस जिम टीचर की बात कुछ अलग है। इस जिम टीचर के होते हुए हम इस बात से परेशान नहीं होते कि बॉल एक ऐसी समस्या है जहां से बॉल को उतरना मुश्किल है। जब भी इस टीचर की क्लास में कोई ऐसा कुछ होता है तो ये महाशय ये तीर धनुष लेकर एक नया ही गेम शुरू कर देते हैं और तीर धनुष से ही बॉल को उतारने लगते हैं। ऐसा लगता है कि बॉल उतरते उतरते इसने काफी अच्छी तीरंदाजी भी सीख ली है, क्योंकि इन्हें दिन भर में काफी बार बॉल उतारना पड़ता है। वैसे आप टेंशन ना लें, तीर से बॉल को कुछ नहीं होता क्योंकि ये शार्प एरो यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी इसके ऐसे बेतरतीब तरीके ने इनको काफी फेमस कर दिया है। बैरी वाइट जूनियर। जब आप अपने स्कूल में होते हैं तो एक अच्छा मौका होता है अपने टीचर्स के साथ अपने अच्छे संबंध बनाने का, लेकिन बैरी इसे एक नए लेवल पर ले जाता है। जब भी स्टूडेंट्स उसके क्लास में घुसते हैं तो वो उनका स्वागत हैंडशेक से करता है, और आमतौर पर किए जाने वाले हैंडशेक नहीं बल्कि 2 स्पेशल हैंडशेक। और जो मजेदार बात है वो ये है कि वो सिर्फ 1 या 2 बच्चों के हैंडशेक नहीं करता, बल्कि क्लास के हर बच्चे को करता है और सभी के साथ अलग अलग तरीके से। है ना कमाल की बात? वो कहता है कि इससे बच्चे काफी खुश हो जाते हैं और वो भी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि ये एक्साइटमेंट में टाइम से 2 घंटे पहले ही स्कूल आ जाता है। 2016 में इसका और इसके स्टूडेंट्स का हैंडशेक वाला एक वीडियो काफी वायरल हुआ था और उसी ट्वीट के कारण इसे द टुडे शो पर बुलाया गया, जहां इसने हर एक होस्ट के साथ हैंडशेक किया। एपिक साइंस टीचर। कभी कभी क्लास बिल्कुल ही बोरियत जैसी हो जाती है। ऐसे में एक छोटी सी चिड़िया या कीड़े मकोड़े का क्लास में आना एंटरटेनमेंट का एक अच्छा जरिया है। एक बार क्लास में कुछ ऐसा ही हुआ और एक मधुमक्खी क्लास में घुस गई। टीचर ने उसे मारने के लिए एक नायाब तरीके का इस्तेमाल किया। इसने किसी स्केल या बुक का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक स्प्रे कैन और आग का इस्तेमाल किया। इसने आग जला के उस पे स्प्रे मारा, जो कि सीधा जाकर मधुमक्खी को लगी, जिससे वो जलकर मर गई।
मुझे नहीं पता कि इस वजह से उस सीलिंग पर काले रंग के निशान बने होंगे या नहीं, लेकिन मेरी नजर में ये एक ऑसम टीचर है। पिएट्रो बोसेली। हमने पहले ही एक टीचर को देखा है जो कि एक मॉडल थी, और ये टीचर भी कुछ ऐसी है। ये टीचर तब वायरल हो गया जब एक स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पर इसकी शर्टलेस तस्वीर देखी, और बाद में स्टूडेंट्स ने आपस में बातचीत की तो पता चला कि ये एक टॉप डिजाइनर मॉडल है। ये अरमानी के लिए तब से मॉडलिंग कर रहा है जब ये महज 7 साल का था, लेकिन जब इसकी शर्टलेस वाली फोटो वायरल हुई तब इसने टीचर की नौकरी छोड़ दी। लेकिन दुखी होने की कोई बात नहीं, क्योंकि इसने जॉब शर्म या फिर बहुत फेमस होने के कारण नहीं छोड़ी, बल्कि कई कंपनीज इसे अपना मॉडल बनाना चाह रही थी, और इसलिए ये अब एक फुल टाइम मॉडल बन गया है। और मजे की बात यह है कि अब भी ये ज्यादातर मॉडलिंग अरमानी के लिए ही करता है। डेलर बी। हम सब स्कूल में किसी स्पेशल दिन होने पर अच्छे दिखना चाहते हैं, लेकिन इस टीचर ने तो कुछ अलग ही कर दिया है। डेलर बी बिल्कुल ही साधारण स्वभाव के हैं। ये एक ही स्कूल में पिछले 40 साल से पढ़ा रहे हैं। इसी दौरान जब स्कूल में उनकी तस्वीर खींची गई तो उन्होंने ये महसूस किया कि उन्होंने वही कपड़े पहन रखे हैं जो उन्होंने पिछले साल पहने थे। एक बार तो उन्हें इस चीज के लिए बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर उन्होंने इसको ही अपनी अलग पहचान बना ली, और उसके बाद से 32 सालों तक हर पिक्चर डे पर उन्होंने वही सेम ड्रेस पहनी। ये तस्वीर अलग अलग देखने में काफी सामान्य लगती है, लेकिन ये सभी पिक्चर्स एक साथ देखने पर समझ आता है कि डेल का आइडिया कितना शानदार था। ओक्साना नेवेसुलाया। इसे देखने पर आप यही कहेंगे कि ये एक इंस्टाग्राम मॉडल है, लेकिन वास्तव में ये एक टीचर है बेलारूस की। काफी सारी कंपनी इसे अपनी मॉडल बनाना चाहती हैं, लेकिन ये अपने करियर के लिए बिल्कुल कमिटेड है और टीचर की ही नौकरी करना चाहती है। लेकिन ये ऐसा क्यों करती है? इसका जवाब ये है कि ये साबित करना चाहती है कि अच्छे दिखने वाले लोगों के पास भी काफी दिमाग होता है। इन्होंने ब्यूटी विद ब्रेन वाले स्लोगन को काफी सीरियसली ले लिया है, और कुछ कहते हैं कि ये अपने स्टूडेंट्स के लिए एक बैड एग्जाम्पल है। लेकिन ये कमेंट्स ओक्साना को ना ही पढ़ाने से रोक सके और ना ही खूबसूरत इंस्टाग्राम पोस्ट करने से। पैट्रिस ब्राउन। इस टीचर का नाम ही लोगों ने टीचर बे रख दिया। 2016 में ये अपने अमेजिंग फिगर के कारण वायरल हो गई थी। आपको ये लग रहा होगा कि ये पैट्रिस के लिए एक अच्छी बात है, लेकिन ये पैट्रिस के लिए काफी कठिन समय था। उसके इस फिगर के कारण वो जो भी कपड़े पहनती थी वो उसकी शानदार अट्रैक्टिव फिगर के कारण लोगों में वायरल हो जाते थे। लेकिन उसने इन सब के बावजूद उसे ऐसे क्रिटिसिज्म पर उसने ध्यान ही नहीं दिया और फोकस किया टीचिंग पर। दोस्तों, अगर ऐसी सुंदर टीचर हमारे देश के छात्रों को पढ़ाए तो फिर बात ही कुछ और होगी। डेबी हैरिकन्स। बायोलॉजी एक बहुत ही मुख्य सब्जेक्ट है जिसे हर स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है, लेकिन कभी कभी ये पढ़ना और पढ़ाना काफी बोरिंग हो जाता है। इस बात को समझते हुए डेबी ने बायोलॉजी पढ़ने का एक नायाब तरीका निकाला। उसने बच्चों को ऐसे कपड़े पहन के पढ़ाना चालू किया जिस पर मसल्स के डायग्राम्स बने हुए थे। कुछ समय बाद वो वायरल हो गई। अगले दिन वो अपने कपड़े के अंदर वही डायग्राम वाले कपड़े पहनकर आ गई और पढ़ाने के दौरान डेस्क पर खड़ी होकर उसने अपने कपड़े उतार दिए और बच्चों को उस डायग्राम पहने कपड़े से पढ़ाने लगी। बच्चे टीचर की इस हरकत को देखकर काफी हैरान हुए। ये बायोलॉजी पढ़ाने का एक काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग तरीका है। ऐसे टीचर अगर हमारे देश में हो फिर तो क्या ही बात है यार। मैरी क्रिस्टीन अपने छात्रों के आत्मसम्मान, प्रेरणा और सहानुभूति को बढ़ाने के लिए क्रिया उन्मुख सीखने के तरीकों का उपयोग करती हैं, जैसे कि उनका स्पोर्ट पैटर्न प्रोजेक्ट, सलाहकार क्रम, उनकी खेल परियोजना की भागीदारी और सहयोगात्मक प्रकृति ने जर्मनी में शरणार्थी बच्चों को जर्मन समाज में अधिक आसानी से एकीकृत करने में मदद की है। यदि वो पुरस्कार जीतती हैं तो मैरी क्रिस्टीन विकसित और विकासशील देशों में छात्रों के बीच सलाह और भागीदारी को सक्षम करने के लिए ऑनलाइन सेवाओं को विकसित करने के लिए धन का उपयोग करेंगी। मैगी मैकडोनल्ड। कनाडा के आर्कटिक जैसे कठोर वातावरण में शिक्षण करना कठिन है। मैगी ने क्यूबेक में दूसरा सबसे उत्तरी इनुइट समुदाय सुलुइट नामक गांव में एक शिक्षक के रूप में काम किया है। मैगी का पूरा दृष्टिकोण छात्रों को समस्याओं से समाधान के बदलने के बारे में रहा है। पहल में उनके छात्र एक सामुदायिक रसोई चला रहे हैं, आत्महत्या रोकथाम प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं और डे केयर सेंटर के साथ भागीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा मैगी ने समुदाय में जटिल लिंग मुद्दों का मुकाबला करने के लिए विशेष रूप से लड़कियों के लिए एक जीवन कौशल कार्यक्रम बनाया है। किशोर गर्भधारण आम है, यौन शोषण के उच्च स्तर मौजूद हैं और लिंग भूमिकाएं अक्सर घरेलू कर्तव्यों के साथ युवा लड़कियों पर बोझ डालती हैं। यदि मैगी पुरस्कार जीतती है तो वो युवा जुड़ाव, संस्कृति संरक्षण और वैश्विक नागरिकता का समर्थन करने के लिए एक गैर लाभकारी संस्था स्थापित करेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड? हमें कमेंट करके बताएं, जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए शुक्रिया।